हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चंडीगढ़ टीजीटी के लिए है, डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए है। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? बिहारी घनानंद, केशवदास या चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बताना है हमें। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी जी हैं, जो है बिहारी है। ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि जो है बिहारी है। अगर पूछा जाए आपसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो वो चिंतामणि है। ये भी आप नोट करोगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, वो चिंतामणि है। और नगेंद्र के अनुसार जो है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, वो केशवदास जी है। ये भी आप नोट करोगे, जो है केशवदास जी हैं नगेंद्र के अनुसार जो है। और जो है रीतिकाल का जो है प्रधान रस पूछा जाता है। रीतिकाल का जो है वो श्रृंगार है। ये नोट करोगे आप। रीतिकाल का जो प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है। और रीतिकाल के जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक जो कौन है, वो वामन है। ये भी आप नोट करोगे। सभी बातें जो बताई गई है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीतिकाल के नामकरण के संबंध में गलत कथन का चुनाव करो। गलत कथन बताना है हमें कौन सा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र रीति श्रृंगार काल, ग्रेशन ओर्स पोएटिका, एडविन ग्रिब्ज अला बुराज्ड पीरियड, रामकर वर्मा साहित्य शास्त्रीय काल। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें गलत बताना है। गलत कौन सा है इसमें से जो है, तो डी होगा, वही गलत है। 3 सही है ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, रीतिकाल के संप्रदायों के संबंध में असंगत बताना है हमें कौन सा है। रीति संप्रदाय विश्वनाथ, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक और औचित्य संप्रदाय जो है अक्ष्वेंद्र ने दिया है। तो एक गलत है, इनमें से 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा ए आंसर होगा। रीति संप्रदाय जो है यही गलत है। बी सी डी सही है, लेकिन ए रीति संप्रदाय जो है वामन ने दिया था रीति संप्रदाय। ये नोट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, रीतिकालीन ग्रंथों का अंतिम कवि है। अंतिम कवि पद्माकर, ग्वाल कवि, मतीराम, जसवंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा जाता है। रीतिकाल का अंतिम कवि कौन सा है, तो कौन सा है अंतिम कवि ये बताना है हमें। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ए होगा, पद्माकर है। पद्माकर जो है अंतिम कवि जो है वो पद्माकर है। रीतिकालीन ग्रंथों के जो है अंतिम कवि जो है पद्माकर है। पद्माकर ने जो है जगत विनोद लिखी थी। ये भी आप नोट करोगे, जो है पद्माकर ने जो है जगत विनोद लिखी थी। रस रंग भी लिखा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5, असंगत बताना है। आधुनिक युग का भूषण पद्माकर, रीतिकाल का राष्ट्र कवि भूषण, हिंदी का दूसरा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त। तो जो इसमें से गलत बताना है हमें कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है। हिंदी का प्रथम कवि राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त, ये बिल्कुल सही है। हिंदी का दूसरा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बिल्कुल सही है। रीतिकाल का राष्ट्र कवि जो है भूषण, ये सही है, लेकिन एक गलत है हमारा। आधुनिक युग का भूषण जो है पद्माकर जी नहीं है। जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ए गलत है। बी सी और डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। यहाँ वे सर्वनाम किसके लिए है? केशवदास, बिहारी, पद्माकर या देव। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति जो है, वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी, तो ए केशवदास जी के लिए आया है। ये केशवदास जी के लिए आया है। ये शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। ये शब्द जो है किसने कहे थे? रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे केशवदास जी के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पंक्ति जो है व्युक्ति वैचित्र्य वाला। क्वेश्चन नंबर 7, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बार बार आता है। रामचंद्र शुक्ल, राम साहित्य चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? ये बताना है हमें किसने कहा है।
छंदों का अजायब घर जो है रामचंद्रिका जो है केशवदास जी ने लिखी है। तो सी होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। सी आंसर होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है उनको। क्वेश्चन नंबर 8, केशवदास की किस रचना के आधार पर शुक्ल ने केशव का स्थान भक्ति में रखा? जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति में रखा। रामचंद्रिका, रसक प्रिया, कवि प्रिया या रतन भावनी, कौन सी रचना है, किसके आधार पर जो है रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशव स्थान का जो है भक्ति में रखा था? तो सी होगा कवि प्रिया, कवि प्रिया रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9, यद्यपि सुजाति भूषण बिनु न विजाही कविता, मीत पंक्ति किस रचना से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है किससे ली गई है? विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसक प्रिया, रामचंद्रिका। तो प्लीज़ दोस्तों जो है आप भी बताओ किस में से ली गई है ये पंक्ति जो है? तो बी होगा, कवि प्रिया में से ली गई है ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना देव ने भोगी लाल के आश्रय में रहकर लिखी थी? अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, भाव विलास, रस विलास, जो है कौन सी रचना देव ने जो है भोगी लाल के आश्रय में रहकर लिखी थी, ये बताना है हमें। तो रस विलास है, डी आंसर होगा रस विलास। क्वेश्चन नंबर 11, सही क्रम का चुनाव करो, सही क्रम बताना है हमें। जो है इनके जो है जन्म के हिसाब से हम इनका सही क्रम बता सकते हैं, इनके जन्म याद रखने होंगे हमें। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण या देव। ए बी आएगा या पहले कौन सा आएगा, या सी में देव भूषण आएंगे या डी में मतीराम या भूषण, कौन सा आएगा ये बताना है हमें। तो ये हमें सन के हिसाब से ही जो हम याद रख सकते हैं। तो केशवदास जी का जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जो है 1600 में हुआ चिंतामणि का। मतीराम का जो है ये आप नोट करोगे अच्छे से, मतीराम का जो है 1604 ईस्वी में हुआ था। और भूषण का जो है 1300 जो है, और देव जी का जो है 73 में 1673 ईस्वी में हुआ था। ये आप अच्छे से नोट करोगे जो है इनके जन्म के हिसाब से ही जो ए आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, किस कवि को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का विलक्षण कवि कहा? विलक्षण कवि का भूषण, केशवदास, बिहारी या रसलीन। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है रीतिकाल का विलक्षण कवि किसे कहा? तो ए होगा भूषण जी को कहा। नगेंद्र ने जो है रीतिकाल का विलक्षण कवि भूषण जी को कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा ए आंसर होगा। केशवदास जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी है। क्वेश्चन नंबर 13, रीतिकाल का वह कवि जिसके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, वीर रस की त्रिवेणी बहती है, कौन से कवि है वे? बिहारी है, पद्माकर है, केशव है, मतीराम है। तो कौन से कवि हैं वो? रीतिकाल के वह कवि जिसके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, वीर रस की त्रिवेणी बहती है। तो बी होगा, पद्माकर जी हैं वो। कौन से हैं? पद्माकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी आंसर होगा, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 14, राजा मान सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था? जो वास्तविक नाम भी पूछा जाता है पेपर में, द्विजदेव, भूषण, मान सिंह या कृपाराम। राजा मान सिंह के किस कवि का जो है द्विजदेव, ए होगा द्विजदेव होगा, द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती, यह कथन है। यह कथन जो है किसने कहा है? बिहारी सतसई के हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रेशन, बिहारी रामचंद्र शुक्ल जो है किसने कहा है? संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं है। तो बी होगा, ग्रेशन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, असंगत बताना है हमें। असंगत कौन सा है? बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, कविवर बिहारी लाल रामकृष्ण दास। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है असंगत बताना है। असंगत कौन सा है? इसमें से बताना है 3 सही है, 1 गलत है। पद्म सिंह शर्मा बिहारी के सतसई, पद्म सिंह शर्मा सही है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद ये भी सही है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी जो है वो गलत है हमारा, असंगत है। जो है कविवर बिहारी लाल जो है रामकृष्ण दास का नहीं है, यही गलत है। ये जो है राधा
राधा कृष्ण दास जी का है ये आप नोट करोगे। राधा कृष्ण दास जी का है ये जो है, ये आप अच्छे से जो है इसको नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 17, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। यह कथन किसका है? कथन बताना है हमें, किसने कहा है ये घनानंद की भाषा जो है? डॉक्टर वासुदेव सिंह, डॉक्टर ग्रियेशन, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, घनानंद की भाषा जो है सी होगा, मिश्र बंधु ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहारी सत्सई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकर वर्मा, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, बिहारी सत्सई जो है सैकड़ों वर्षों से रसिकों, तो ए होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये। क्वेश्चन नंबर 19, भिखारी दास द्वारा रचित कृति नहीं है। कौन सी? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सुजान विलास, रस सारांश। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, भिखारी द्वारा जो है कौन सी रचना नहीं लिखी गई है वो बताना है हमें। जो है भिखारी के द्वारा कौन सी रचना जो है नहीं लिखी गई है? काव्य निर्णय भिखारी दास ने लिखा, लेकिन सुजान विलास नहीं लिखा है इन्होंने। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश ये लिखा है, लेकिन सुजान विलास जो है इन्होंने नहीं लिखा। ये सोमनाथ ने लिखा है सुजान विलास जो है, ये नोट करोगे आप। सोमनाथ ने लिखा है सुजान विलास को, ये भी जो है आप नोट करोगे। सुजान विलास को जो है सोमनाथ ने लिखा है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश जो है भिखारी दास जी की ही है। क्वेश्चन नंबर 20, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भिखारी दास, सोमनाथ, बनारसी दास जैन या जसवंत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है ये बताना है हमें। तो बी होगा, सोमनाथ जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।